प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो हमारी चर्चा का विषय है विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। विद्यार्थी शब्द विद्या और अर्थी शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ हुआ विद्या को चाहने वाला। प्रश्न उठता है कि विद्या क्या है। विद्या के बारे में हमारे संस्कृत साहित्य में वर्णन मिलता है कि सा विद्या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। अर्थी शब्द का अर्थ है चाहने वाला। जो विद्या को चाहने वाला हो उसी को विद्यार्थी कहते हैं। विद्या के अनेकों रूप प्रचलित हैं और इन अनेकों रूपों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक भाग शस्त्र की विद्या, दूसरा भाग शास्त्र की विद्या। और ये दोनों ही भाग हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। शस्त्र की विद्या जहाँ आत्मरक्षा, समाज रक्षा और राष्ट्र रक्षा में उपयोगी है, वहीं शास्त्र की विद्या हमारे जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ जीवन जीने की कला के लिए भी आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, देश देशांतरे बहुभेष भाषा विद्या येन न ज्ञातम। देश देशांतर में बहुत सी विद्याएं प्रचलित हैं और उन विद्याओं का ज्ञान अगर हमें नहीं हुआ तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए विद्यार्थियों, विद्या अर्जन करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब हमारे पुरुषार्थों की बात होती है तो उस पुरुषार्थ में विद्या अर्जन एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। इसके बारे में भी हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत ही अच्छा श्लोक विद्यमान है। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं वो इसी संस्कृत श्लोक में निहित हैं। कागचेष्टा बकोध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम। ये श्लोक कहता है कि एक विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। विद्यार्थी का पहला लक्षण है कि वह कौवे की तरह प्रयासरत होना चाहिए, अर्थात बार बार असफलता मिले तब भी एक विद्यार्थी को अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, चाहे जितनी बार असफलता मिले उसे प्रयास करना चाहिए। इस बारे में भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है, यत्ने क्रिये यदि न सिद्ध्यति को तत्व दोष। यत्न करने पर भी यदि कार्य की सिद्धि नहीं होती तो वहाँ कोई दोष है। अर्थात हमें यत्न करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। दूसरा लक्षण है बको ध्यानम, अर्थात एक विद्यार्थी हमेशा ध्यानशील होना चाहिए। जिस प्रकार से बगुला
खेत में बड़े ध्यान से खड़ा रहता है और कीड़े मकोड़े की प्रतीक्षा करता है, और जैसे ही कीड़ा मकोड़ा उसे दिखता है वह उसे चोंच से उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। अर्थात विद्यार्थी को ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। तीसरा जो गुण है वह है श्वान निद्रा। एक विद्यार्थी को श्वान की तरह निद्रा लेनी चाहिए। श्वान का तात्पर्य कुत्ते से है, जो हमारे घर अगल बगल सब जगह मिल जाते हैं। कुत्ता जब सोता है तो सोने में भी जगता रहता है, और जरा सा भी खटखुट होती है तो तुरंत उठ जाता है। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी को भी सोने में भी जगते रहना चाहिए। घोड़ा बेच कर नहीं सो जाना चाहिए कि लंबे समय तक सोते ही रहो। तो विद्यार्थी को श्वान की तरह निद्रा लेनी चाहिए। चौथा लक्षण है गृहस्थ त्यागी। गृहस्थ त्यागी का तात्पर्य है कि मोह माया आसक्ति से परे ज्ञान की प्राप्ति में ही संपूर्ण ध्यान को लगाए रखना चाहिए। यदि बालक बालिका में मोह माया प्रेम आसक्ति आकर्षण विद्यमान हो जाएगा तो उनका ध्यान पढ़ाई से शिक्षा से उचट जाएगा। इसलिए प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में निवास करते थे, जो अपने माता पिता परिवार रिश्तेदार नातेदारों से दूर गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अर्जन करते थे। आज गुरुकुल न सही पर विद्यालय तो हैं, और यहाँ गृहस्थ त्यागी से तात्पर्य घर को छोड़ देने से नहीं है। गृहस्थ त्यागी से तात्पर्य इस बात से है कि हम दुनिया भर की वस्तुओं के प्रति प्रेम न करके सदैव हमारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। बीच में एक गुण अल्पाहारी का है। अल्पाहारी का तात्पर्य हमें कम से कम भोजन करना चाहिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमारा जो पेट है उसके 3 स्तर होने चाहिए। एक स्तर में भोजन, दूसरे भाग में पानी, और तीसरा भाग प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए रिक्त रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, पानी लेते हैं, उसी प्रकार से प्राणवायु भी लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा भोजन न करके जितनी आवश्यकता हो, जितने से हमारा काम चल जाए, उतना भोजन करना चाहिए। तो यदि हम अपनी दिनचर्या में विद्यार्थियों के इन 5 लक्षणों को सम्मिलित करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं और अपनी इच्छित सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, मेरा आपसे आग्रह है कि इस 5 लक्षण को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।